करप्ट ऑफिशियल्स को पकड़ना और जो ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट है वो अपना काम ठीक से कर सके, उसके लिए एक ड्राफ्ट लॉ है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। पर 2018 में एक सेक्शन 17A इसमें ऐड कर दिया जाता है, जिसको लेके बड़ी सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई, बड़ी सारी पिटीशंस भी डली और 2 जजेस की बेंच भी बैठी और उनका जो वर्डिक्ट है वो भी स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट का मतलब होता है 2 जजेस की बेंच है तो रेशियो क्या बन सकता है, 1:1 का, जिसमें एक ने सेक्शन 17A को फेवर करा और वहीं दूसरे ने डिनाई कर दिया। तो अब ये पूरा का पूरा इशू क्या है, सेक्शन 17A क्या है और जो मैंने टर्म यूज करी ग्राफ्ट, उनको बारी बारी से समझो। तो सबसे पहले ग्राफ्ट और करप्शन दोनों सिमिलर से ही होते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंस आता है। जैसे दोनों में ही पावर का मिसयूज करा जाता है। ग्राफ्ट के केस में फाइनेंशियल गेन पे ज्यादा फोकस होता है, पर वहीं पे करप्शन के केस में ब्राइब ले ली जाती है किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा और कोई इलीगल प्रोजेक्ट आगे प्रोसीड करवा दिया जाता है। तो थिन लाइन डिफरेंस आता है दोनों ही टर्म्स में। इसके बाद पिटीशन किसने डाली है, तो सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने। और ये पूरा का पूरा इशू जिस सेक्शन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है उसको समझो, क्योंकि पिटीशन में बोला गया कि जो सेक्शन 17A है इससे करप्टेड ऑफिशियल्स को शील्ड मिल जा रही है, प्रोटेक्शन मिल जा रही है। तो देखो सेक्शन 17A में बोला गया कि जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो अपने डिसीजन यहाँ पे लेते हैं, रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, सजेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि अपना काम कंडक्ट कर सके। पर कई बार ये अगर अनएथिकल हो जाता है तो उस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है। पर सेक्शन 17A में बोल दिया गया कि पुलिस डायरेक्टली इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी पब्लिक सर्वेंट की। तो फिर कैसे करेगी, पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगी। अगर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया तभी पुलिस प्राइमा फेसाए के बेसिस पे पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सकती है। प्राइमा फेसाए का मतलब होता है कि पहला आपको देख के कोई ऐसा एविडेंस मिला कि इस पे इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करी जा सकती है। अब 2 जजेस की बेंच यहाँ पे बैठ जाती है। सबसे पहले ऑनरेबल जस्टिस जे विश्वनाथन कहते हैं कि ये प्रोविजन सेक्शन 17A में बिल्कुल ठीक है ताकि जो ईमानदार ऑफिशियल है वो अपना काम ठीक से कर सके। पर इसमें एक मॉडिफिकेशन करी जा सकती है कि सेंटर लेवल पे लोकपाल और स्टेट लेवल पे लोकायुक्त की एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। अकेला गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पे अलाउ नहीं करा जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ है जस्टिस BV नागरत्ना जी। इन्होंने बोला कि ये जो सेक्शन 17A है ये पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इससे आर्टिकल नंबर 14 यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ वायलेट होता है और वहीं पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। क्या पता हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी मर्ज करे जो हमारी गवर्नमेंट है और जो पब्लिक सर्वेंट्स है। गवर्नमेंट की बायसनेस भी आ सकती है, एक तरफा डिसीजन भी लिया जा सकता है कि अगर मेरी पब्लिक सर्वेंट ने सुनी तो ठीक है, अदरवाइज इन्वेस्टिगेशन के लिए अप्रूवल भी दिया जा सकता है। तो ये जो 2 जजेस की बेंच है अभी के लिए स्प्लिट डिसीजन आने की वजह से बोला गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखेंगे, एक बड़ी सी बेंच बिठाई जाएगी ताकि बेटर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे हो सके। अब आपका क्या विचार है इस एक्ट के सेक्शन 17A को लेके जरूर बताएं और साथ में मुझे बताना कि आज तक जितने भी केसेस हुए उसमें सबसे बड़ी जजेस की बेंच कब बैठी थी और कौन से केस के अंदर बैठी थी।